मानतलाई को लेकर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि आखिर ये प्रोजेक्ट जो है ये अब पूरा हो चुका है और इसका जो अनावरण है वो आगे जो है वो किया जाए। लेकिन कब इसका अनावरण यानी कि इनॉग्रेशन होगा, क्योंकि जानकारी मिली थी कि पीएम मोदी जो है वो खुद इसे इनॉग्रेट करेंगे। लेकिन ये पूरा मामला कोर्ट में था और कोर्ट की डायरेक्शंस पर ही जो वहां पर काम हुआ है वो वहां पर संपन्न हुआ और अब कोर्ट ने जो है वो इस पूरे मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाया है। एडवोकेट सुमित नैयर मेरे साथ हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को कोर्ट में उठाया था। वकील साहब, ये पूरा मामला जो था कोर्ट में चला और अब इस मामले पे आखिरी जो फैसला है वो आया है, तो क्या मैं ये मानकर चलूं कि जल्द ये प्रोजेक्ट जो है ये लोगों के लिए खोल दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल। ये तो अब जहाँ तक मानतलाई का सवाल है, इसमें प्रोजेक्ट में टोटल 97.82 करोड़ जो है सैंक्शन हुए थे जी। सैंक्शन होने के बाद जो है ये प्रोजेक्ट एनपीसीसी को जो है दिया गया। उसके बाद मानतलाई के लिए टोटल 86.27 करोड़ जो है वो सिर्फ मानतलाई के लिए था जी। और सुधमा देव के लिए और पटनी टॉप के लिए अलग अलग पैसे आए हुए थे। जी जी। उसमें अब उसके बाद जो है एनपीसीसी ने वहां पे ड्यूरिंग द जो प्रोसीडिंग के जो है जो लिटिगेशन के दौरान जो है ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने जो है इसमें इंटरवीन किया और इसमें काफ़ी डायरेक्शंस पास हुई। उन डायरेक्शंस के साथ जो है इनकी वहाँ जो है मानतलाई का काम जो है वहाँ से शुरू किया गया। अब मानतलाई के प्रोजेक्ट में काफ़ी चीज़ें थी जो इनका एनपीसीसी का जो इनका इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना था, उसमें काफ़ी चीज़ें जो थी बीच में थी प्रोजेक्ट के बीच में। जी। अब इन्होंने जो है पिछली काफ़ी डेट्स में जो है लास्ट जो है जुलाई 2023 से, जबकि ये सुना गया था कि ऑनरेबल पीएम जो है इसकी इनॉग्रेशन मार्च में कर रहे हैं। बिल्कुल। उस दौरान से जब इस प्रोजेक्ट की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में आना शुरू हुई, जब कोर्ट ने कॉल की कि भाई हमें दिखाया जाए, इन्होंने वहां पे कहा कि हमारा प्रोजेक्ट जो है मानतलाई का कंप्लीट हो चुका हुआ है। जी। हमारी सबमिशन ये कोर्ट में गई कि हम भाई अगर ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है तो इनको बोलो कि स्टेटस रिपोर्ट यहाँ पे फाइल करें। लेकिन कुछ 2-3 डेट्स में उनकी स्टेटस रिपोर्ट वहां से नहीं आई। टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल नहीं की गई। कोर्ट ने दोबारा से एक ऑर्डर पास किया जिससे स्टेटस रिपोर्ट जो है फाइल हुई, ऑनरेबल डिवीजन बेंच के परयूजल के लिए वहां पे आई। अब जब ऑनरेबल बेंच ने देखा कि स्टेटस रिपोर्ट में ऑलरेडी जो है इन्होंने मानतलाई का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया हुआ था, जो कि हमें भी सुनने में आ रहा था, इतने ऑर्डर्स हुए, कोर्ट की डायरेक्शन से कंस्ट्रक्शन हुई, सब चीज़ें हुई, तो वहाँ पे जो है इनका प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया था। सुधमा देव का जो था जितने पैसे वहाँ भी लग चुके थे। रह गया पटनी टॉप का जो इन्होंने स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल की, उसमें सिर्फ मानतलाई का और सुधमा देव का जो है इन्होंने बता दिया कि हमारा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट है। अब उसके बाद क्या हुआ ड्यूरिंग दिस की, अब उन्होंने यहाँ पे स्टेटस रिपोर्ट क्यों नहीं फाइल की? उसका रीज़न जब हमने स्टेटस रिपोर्ट देखी, हमने उसकी कॉपी देखी, हमें तब पता चला कि ऑनरेबल पीएम ने अभी तक जो है यहाँ पे इनॉग्रेशन उनकी तरफ से क्यों नहीं की गई। हमने ये चीज़ देखी कि वहाँ पे जो भी जितना भी स्टेटस रिपोर्ट में क्या था कि कुछ एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जो कि जिसकी डेट है 13 नवंबर 2023। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। उस कमेटी में ये बताया गया कि भाई ये 6 की 7 लोगों की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई। उसमें ये चीज़ देखी गई कि वहाँ पे जाके जो उसकी शॉर्टकमिंग्स है या डेफिशिएंसीज हैं उसको जल्दी से जल्दी परयूज किया जाए और उसको इमीडिएटली जो है ठीक किया जाए। जो उसकी शॉर्टकमिंग्स है उसको शॉर्टकमिंग्स जो है उसको किया जाए, उसके बाद उसको जो है हैंड ओवर जो भी प्रोजेक्ट का है वो हम कर लेंगे। बिल्कुल। अब जब हमने वो चीज़ें देखी तो उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी कि जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर जो है एनपीसीसी का भी था, बाकी लोग भी थे, जोनल मैनेजर भी था, तो उनको उन्होंने बताया कि ये जो शॉर्टकमिंग्स है ये जल्दी से जल्दी करें ताकि इसकी इनॉग्रेशन जो है हो सके। अब उस शॉर्टकमिंग्स के लिए जो हम एज पर देयर रिपोर्ट, जो इनकी स्टेटस रिपोर्ट है, उस स्टेटस रिपोर्ट में इन्होंने 5 दिन का टाइम उनको दिया था। ये स्टेटस रिपोर्ट है 15/11/2023 की, जो कि चेयरमैन कमेटी सीओ पीडीए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीडीए, इनकी तरफ से है। और इन्होंने डिसीजन लास्ट में इस कमेटी ने लिया है कि जो शॉर्टकमिंग्स है उसको हम 5 दिन के अंदर इनको बोलते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी इसकी डेफिशिएंसीज को नोटिस में ला के इसको कंप्लीट किया जाए और इसका जो है ताकि इनॉग्रेशन हो सके। अब इसी वजह से जो है ये प्रोजेक्ट जो है
जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन से इतनी दूर जाके ये सब कंप्लीट हो गया है। तो हमारी अब ऑनरेबल डिवीजन बेंच के सामने जब ये स्टेटस रिपोर्ट आती है तो उन्होंने एक ऑर्डर डिस्पोजल जो है इस पिटीशन का किया है और उसमें ये डायरेक्शन दी है कि जितना भी अब इनकी शॉर्ट कमिंग्स रह गई हैं तो उसमें हम इनको हम भी इनके आगे जो है बता सकते हैं कि इसको जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए और शॉर्ट कमिंग्स को रिमूव किया जाए। दूसरा, उसमें कुछ चीजें और भी थी, कुछ हमारी लिटिगेशन में और था कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की जो एक बिल्डिंग थी जहां पे गांधीनगर में मेरे ख्याल 4 स्टोरी बिल्डिंग थी, वो भी अनयूटिलाइज थी, वो शायद डायरेक्टर टूरिज्म की कस्टडी में है डिपार्टमेंट के। और दूसरा एक जो है आश्रम कटरे में भी था, जो कटरे में भी अब आश्रम था। अब हमारी यही कोर्ट से जो है दरख्वास्त ये भी एक जो है हम इसको प्ली लेके गए थे कि इधर भी यहाँ भी कुछ जो है इनको जो इनके टेक ओवर इनकी कस्टडी में है इनकी तरफ से यहाँ भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। कोर्ट ने उस जो प्रेयर को हमारी उसको अलाउ किया है और गवर्नमेंट को डायरेक्ट भी किया है कि ये प्रेयर को भी कंसीडर किया जाए और इसमें भी जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो ताकि लोगों के लिए जो सुविधाएं जो है वहाँ पे अवेलेबल हो, ताकि इतने बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा जगहें थी जो कि काफ़ी देर से 2009 से ये कस्टडी में था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का, जो 1008 कनाल जो मानतलाई में है। तो लेकिन तब का कुछ भी इसमें कोई ऐसी जो है हलचल नहीं थी। जो जब कोर्ट की इंटरवेंशन आई, हम कोर्ट में लेके गए, कोर्ट की इंटरवेंशन आई, कोर्ट की इंटरवेंशन से ये सारा काम शुरू हुआ। आज उसके ये है कि आज वो पूरा कंप्लीट हो गया। आप कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर? इसको लेके हम 2016 में गए थे। 16 में गए थे। 2016 में गए थे। पैसे जो है काफी देर के आगे हुए थे, लेकिन वो क्या होता था कि जब वो इनका जो प्लान है वो कंप्लीट होता था, पैसे वापस चले जाते थे। तो 2016 से लेकर आज 2023 हो गया है। 2023 में जाके ये पूरा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हुआ है। अब हमारी आखिरी जो है ऑनरेबल पीएम से यही रिक्वेस्ट है, जैसे कि वो कहते हैं कि हम भी डेवलपमेंट ही चाहते हैं, तो हम लोग भी ऐसे लोग हैं कि जो है सोसाइटी की डेवलपमेंट जो है जिसमें अपना जो एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है हम लोग करते हैं। तो हमारी भी यही है कि हम भी उनके साथ मिल के ये डेवलपमेंट को एक रास्ते में पूरा कंप्लीट करवाएं ताकि इनॉग्रेशन जो है उन्हीं की तरफ से की जाए। अब हम भी उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी जो है शॉर्ट कमिंग्स और जो डेफिशिएंसीज हैं इनको इमीडिएटली एक डायरेक्शन दें इनको कि जल्दी रिमूव करें, ताकि वहां पे जो है आप इनॉग्रेशन जो है आपकी तरफ से जल्द की जाए। 5 दिन का समय मांगा था शॉर्ट कमिंग के लिए, वो तो हो चुका है, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट कमिंग्स तो हो चुकी होंगी। एग्जैक्टली अगर जो इनकी स्टेटस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो 5 दिन का समय जो है वो तो पूरा हो चुका है। अब इसका जो है जवाब एक जो ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पटियाला डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये बेहतर जानते हैं और इनसे लेना भी चाहिए जवाब कि क्या वो शॉर्ट कमिंग्स दूर हो गई हैं, ताकि ऑनरेबल पीएम वो उसकी जो है इनॉग्रेशन जल्द से जल्द करें। तो अगर नहीं होती है तो दोबारा से कोर्ट तो है ही आपके पास? बिल्कुल है। अगर ये शॉर्ट कमिंग्स रिमूव नहीं करेंगे हम कोर्ट में फिर दरख्वास्त करेंगे कि शॉर्ट कमिंग्स इन्होंने जो टाइम लिमिट जो अपना दिया है उसके अकॉर्डिंगली नहीं हुई है, तो इनको एक जो है हिदायत दी जाए कि भाई उसको करें। सुमित जी, मुझे ये बताइए कि क्या क्या सुविधाएं हैं इस पूरे इस प्रोजेक्ट में, क्या क्या लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि अब तो प्रोजेक्ट बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो क्या क्या चीजें मिलेंगी कुछ? देखो, इसमें जो इनके अकॉर्डिंगली काफ़ी जो है 23 जो है इसमें ये है, योगा सेंटर है, लैंडस्केपिंग ब्यूटिफिकेशन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल पाथवे, लॉग हट्स हैं वहाँ पे, और उसके साथ साथ जो है इनका वॉकिंग एंड जॉगिंग ट्रैक है, चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ है वहाँ पे, और कुछ पार्किंग की है फैसिलिटीज़ है, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल पाथवेज। मतलब काफी डिफरेंट टाइप का एक प्रोजेक्ट है जो कि योगा के लिए, योगा को सबसे बड़ा जो है एक प्रमोशन इंटरनेशनल योगा सेंटर, बिल्कुल इंटरनेशनल। एक जब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की जो तो हम तो तब थे नहीं, लेकिन ये है कि हमने जो स्टोरीज पढ़ी हुई है उस टाइम पे भी योगा का एक सेंटर था, बहुत बड़ा सेंटर था कि जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी होल्ड करते थे। अब उनके बाद जो है इस ग्लोरी का जो वो खत्म हो गया था, अब ये दोबारा से जो है एक इसने अपनी शेप लिया, रिवाइव हुआ है। तो एक इंटरनेशनल पूरे जो है पूरे वर्ल्ड में जो है ये जो योगा सेंटर है पूरे वर्ल्ड को पता चलेगा कि यहाँ पे एक योगा सेंटर जो है बना है। और मानतलाई इतनी खूबसूरत जगह है कि जहाँ पे आप वहाँ पे रहेंगे या वहाँ पे विजिट करेंगे तो वो एक जाने से ही पता चलता है कि सही में ये योगा की जगह है। आप तो गए होंगे, तो रोड कनेक्टिविटी और कितना दूर है? अगर पत्नी टॉप की बात करें, पत्नी टॉप से क्या
डिस्टेंस वगैरह कुछ बताएं कुछ? देखो दूसरा देखिए हमारी जो ये सरकार है, सरकार का डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो कि पिछली काफ़ी सरकारों में नहीं रहा। सड़कों की बात की जाए तो सबसे बेहतर सुविधा जो है, जितनी रोड्स की इस सरकार ने जो है लोगों को सुविधाएं दी है, इतना किसी सरकार ने आज तक नहीं दिया। जी। और वहाँ पे आप वहाँ देखेंगे उससे पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, उससे पहले जितनी भी सड़कें थी वहाँ खराब थी, वहाँ तक जो है असेसमेंट जो है बड़ा टफ था। अब वो सुना है कि वो डबल लेन जो है हो गई है सुधमा देव तक, उसके आगे मानतलाई तक भी पूरा प्रोजेक्ट है, आगे तक लाटी तक आगे और डुडू जो है बसंतगढ़ सब तक जो है रोड्स बिल्कुल ओके है, बिल्कुल PMGSY जो प्लान है उसके अकॉर्डिंगली सबकी वहाँ डेवलपमेंट हुई है। तो ये इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। लोगों के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे जब लोग जाने लगेंगे, वहाँ पे सुधमादेव मंदिर है जो कि हमारी पुरानी आस्थाओं के साथ जो है रिलीजियस बहुत वो है, फेम है। तो वहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट जब ऑपरेशनल हो जाएगा तो क्या मानकर चलें कि क्या इसका इनॉग्रेशन नियर फ्यूचर में जल्द होगा, या यानी कि पीएम मोदी इसी टेन्योर में कर पाएंगे या फिर नेक्स्ट टेन्योर के लिए? वो तो इसी टेन्योर में जाएगा, लेकिन हमें तो उम्मीद थी कि मार्च तक जो है इसी मार्च 2023 तक हो, जो सुनने में आता था कि हो जाएगा। अब वो नहीं हुआ, किन कारणों से, कारण ये पता चल रहे हैं जो कि आम पब्लिक को नहीं पता है कि शॉर्टकमिंग्स और डेफिशिएंसीज की वजह से इसकी प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन क्यों नहीं हुई। हाँ, सेंटर की नोटिस में होगा ये चीजें, सेंटर की तरफ से भी ये डायरेक्शंस होगी, लेकिन सेंटर अपना रोल प्ले कर रहा है, हम अपना रोल, हम पब्लिक रोल ये प्ले कर रहे हैं कि उनका जल्दी से जल्दी होके और हमारे ऑनरेबल पीएम जो है इसका, तो इस मार्च तक तो पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, अब पॉसिबिलिटी तो है कि नए साल में जो है इसकी इनॉग्रेशन जल्द से जल्द हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उम्मीद है कि इस मार्च तक ये जो मानतलाई का पूरा प्रोजेक्ट है, जहां पर एक इंटरनेशनल योगा सेंटर भी सेटअप किया गया है, उसके अलावा बहुत सारी अन्य चीजें बनाई गई हैं, एक अलग ही इन्वायरमेंट आप कहें, इकोसिस्टम आप कहें, आपको मिलेगा। तो उम्मीद करेंगे, क्योंकि कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और कोर्ट अब मुतमीन है कि सभी काम जो है वहां पर संपन्न हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी जो है, जो कि कयास है कि इस प्रोजेक्ट को जो है वो इनॉग्रेट करेंगे, तो जो कि इस मार्च 2023 में होना था, लेकिन उम्मीद है कि मार्च 2024 से पहले पहले ये प्रोजेक्ट जो है ये इनॉग्रेट हो जाए और आप लोगों को जो है वो आप ही के शहर में एक इंटरनेशनल योगा सेंटर के साथ साथ अन्य कई सारी चीजें जो हैं वो मिले। नमस्कार।